नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग साप्ताहिक परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं डॉक्टर शशिकांत। इस परिचर्चा में हम पिछले सप्ताह हुए विभिन्न मौसमी घटनाओं का जिक्र करेंगे और आने वाले 2 सप्ताहों में भारत के विभिन्न भागों में मौसम कैसा रहने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए विस्तार से इस परिचर्चा को शुरू करते हैं। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि जो पिछले सप्ताह मुख्य जो सिनॉप्टिक कंडीशंस रही हैं वो दर्शाई गई हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी के आसपास दिखाई दे रहा है और दूसरा सर्कुलेशन एक नॉर्थ अंडमान सी और उसके आसपास दिखाई दे रहा है। अगर इन दोनों सर्कुलेशन की बात करें तो ये दोनों ही सर्कुलेशन सप्ताह के ज़्यादा दिनों में ये रहे हैं और इन्हीं की वजह से ख़ास तौर से इस सर्कुलेशन की वजह से जो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी का जो सर्कुलेशन है, इसकी वजह से जो सदर्न पेनिनसुलर इंडिया है उसमें अच्छी बारिश दर्ज की गई है पिछले सप्ताह। और जो ये सर्कुलेशन है नॉर्थ अंडमान सी का, इसकी वजह से जो अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है वहाँ पर भी पिछले सप्ताह अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा हम देखें कि सप्ताह के अंत में ये एक आपका ईस्ट वेस्ट ट्रफ लाइन है, ये अराउंड 13 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में संचरण कर रही है। तो इसका भी खास तौर से साउथ पेनिनसुलर इंडिया जो है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत है, वहाँ पर अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, उत्तरी पश्चिमी भारत की बात करें, तो यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ जो है दिखाई दे रहा है और ये आपका 13 अक्टूबर के आसपास बना था नॉर्थ पाकिस्तान एंड नेहरू, और बाद में ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में भी 14 तारीख को बना हुआ है और इसकी जो लोकेशन है वो 72 डिग्री ईस्ट और लैटिट्यूड में 28 डिग्री नॉर्थ के आसपास रहा है। ये भी आपके मिडिल ट्रोपोस्फिरिक लेवल्स तक इसका विस्तार देखा गया है। तो ये सर्कुलेशन और ये 2 सर्कुलेशन आज की डेट में भी अभी बने हुए हैं और आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि इनके इन दोनों सर्कुलेशन की वजह से एक लो प्रेशर एरिया यहाँ पर इस एरिया में अरेबियन सी में और दूसरा लो प्रेशर एरिया आपका ये मूव होके आपका यहाँ पर जो केंद्रीय बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर एक लो प्रेशर भी बना। आगे की स्लाइड में हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। तो मुख्य तो रूप से हम कह सकते हैं कि ये 2 सर्कुलेशंस और एक ये ट्रफ, ये 3 जो है साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ये 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और एक ट्रफ, ये मुख्य आपके सिनॉप्टिक फीचर्स पिछले सप्ताह रहे। अगर हम देखें पिछले सप्ताह की बारिश की बात करें तो यहाँ पर हमने 7 अक्टूबर से लेकर के आगे वाली स्लाइड में भी 13 अक्टूबर तक की वर्षा को हमने दर्शाया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 7 अक्टूबर में कोंकण एंड गोवा में, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में, रायलसीमा में, इन सब जगह पे, कोस्टल कर्नाटका में, तमिलनाडु में भारी और 1-2 जगह पे भारी से अति भारी वर्षा भी दर्ज की गई है। अगर हम 8 अक्टूबर की बात करें, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो नॉर्थ अंडमान सी की उसकी वजह से अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी 8 अक्टूबर को जैसे निकोबार में 12 सेंटीमीटर, हटवे में 9 सेंटीमीटर ये वर्षा दर्ज की गई है। इसी तरीके से जो दक्षिणी भारत है वहाँ पर रायलसीमा और इसके अलावा सब मेरिन वेस्ट बंगाल, इंटीरियर कर्नाटक, उड़ीसा, मेघालय, इन सब जगहों पर भी 1-2 जो स्थान पे भारी वर्षा दर्ज की गई है। 9 अक्टूबर को भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो हमारे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर लॉन्ग आइलैंड्स में आप देख सकते हैं कि 28 सेंटीमीटर वर्षा 9 अक्टूबर को, यानी कि अत्यंत भारी वर्षा भी लॉन्ग आइलैंड्स में दर्ज की गई है। तो इसके अलावा आप देखें कि 8-9 अक्टूबर को तमिलनाडु में, गंगेटिक वेस्ट बंगाल में, गुजरात रीजन में, मराठवाड़ा में, तेलंगाना में, इन सब जगहों पर भी भारी वर्षा दर्ज की गई। ये सभी के आंकड़े हमारे सेंटीमीटर में दिखाए गए हैं। ये जो वर्षा यहाँ से भी, ये जो एनिमेशन है यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो वर्षा जो है खास तौर से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और एक छोटी जगह नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो उत्तरी पश्चिम भारत है, और इसके अलावा जो 1-2 जगह स्थान पे यहाँ पे भी जम्मू कश्मीर में बारिश दिखाई दे रही है। उत्तरी पूर्वी भारत में भी 1-2 जगह पे छिटपुट भारत वर्षा दिखाई गई है, लेकिन मुख्य रूप से ये दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा दर्ज की गई है।
इसी तरीके से 10 अक्टूबर को भी हम देख सकते हैं कि जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और प्रायद्वीपीय भारत है, जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु, रायलसीमा, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी भारी वर्षा दर्ज की गई है। 11 अक्टूबर को केरल में भी आप देख सकते हैं, कोट्यम में 11 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी एक स्टेशन धार में 9 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। लेकिन हम मुख्य रूप से बार बार बोल रहे हैं यही कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में पिछले सप्ताह अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। उसी तरीके से 12 अक्टूबर को केरल में एक स्टेशन है मलप्पुरम में 26 सेंटीमीटर, जो कि अत्यंत भारी वर्षा होती है, दर्ज की गई है। इसी तरीके से केरल में भी उसी दिन 12 अक्टूबर को ही करीपुर में 25 सेंटीमीटर, पालागढ़ में 24 सेंटीमीटर, कोझिकोड में 22 सेंटीमीटर काफ़ी अच्छी वर्षा 12 अक्टूबर को केरल में दर्ज की गई है। तमिलनाडु में भी भारी से अति भारी, कोयम्बटूर में 13 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। 14 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो गंगेटिक वेस्ट बंगाल में बांकुरा में 10 सेंटीमीटर और कोस्टल आंध्र प्रदेश, साउथ इंडियन कर्नाटक, तमिलनाडु में भी भारी वर्षा एक दो जगह पर दर्ज की गई है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो मानसून वापसी 2021 वो प्रोसेस चल रहा है अभी। इस प्रोसेस में हम इस मैप से देख सकते हैं कि जो अभी तक आप देख सकते हैं कि जो हमारा उत्तर पश्चिमी भारत है और जो केंद्रीय भारत है, जो मध्य भारत है, और इसके अलावा जो जो पश्चिमी भारत है, वहाँ से मानसून की विदाई हो चुकी है। अगर इन 14 अक्टूबर की ये ब्लू लाइन से जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको अगर हम देखें तो आज की डेट में अब तक आपका इस पूरे जो वाइट पोर्शन है, जो सफ़ेद का पोर्शन, यहाँ से मानसून जा चुका है, और जो हल्के काले रंग से दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी मानसून का वापस जाना बाकी है। अगर आज की बात करें तो 14 अक्टूबर को ये लाइन जो ब्लू लाइन से दिखाई गया, नीले लाइन से जो दिखाई दे रही है, ये आपका 27 डिग्री नॉर्थ से लेकर के लॉन्गिट्यूड 92 डिग्री ईस्ट से लेकर के कोहिमा, देन सिलचर, देन कृष्णनगर, बारीपदा, मलकानगिरी होते हुए ये आपका नलगोंडा, वलंकोटा, वेनगरला, और लैटिट्यूड आप देखें अरेबियन सी में 16 डिग्री नॉर्थ, 65 डिग्री ईस्ट, और लैटिट्यूड 16 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री ईस्ट तक ये लाइन पहुंच चुकी है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस हिस्से से वाइट जो सफ़ेद पोर्शन यहाँ तक, ये भारत के इन हिस्सों से मानसून की विदाई हो चुकी है। अभी तेलंगाना का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, इसके अलावा उड़ीसा का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, और ये आपका ये वाला जो हल्के काले रंग से जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ से मानसून की विदाई होनी बाकी है। अब हम बात करते हैं जो पिछले वीक जो मानसून की स्थिति क्या रही है 30 सितंबर से लेकर के, और जो 6 अक्टूबर की वो वर्षा, 30 सितंबर से 6 अक्टूबर की वर्षा, और इसके अलावा वीक की रेनफॉल जो 7 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर की अगर हम समरी देखें तो हम देख सकते हैं कि जो इस पिछले वीक की वर्षा को अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में अगर हम देखें तो अभी पूरे भारत की देखें तो -7% वर्षा अभी डिपार्चर में दिखाई देती है। हमें एक्चुअल वर्षा मिली है 18.4, और ये मिलनी चाहिए थी नॉर्मल 19.7, इस तरीके से -7% है। और अगर हम पूरे सीजन की बात करें 1 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर के बीच में, तो भारत में पूरे भारत की बात करें तो प्लस का 12% है। एक्चुअल में 47.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है और होनी चाहिए थी 42.2। तो इसमें अगर हम कंट्रीब्यूशन वाइज देखें तो जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, पूरे सीजन की बात करें तो माइनस का 22% है अभी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया जो है वो प्लस का 28% है। केंद्रीय जो मध्य भारत है, सेंट्रल इंडिया, उसका प्लस का 4% है, और साउथ पेनिनसुला जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है उसकी बात करें तो प्लस का 46% वर्षा अभी तक इस सीजन में 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में मिली है। तो इस तरीके से 1 अक्टूबर से जो पोस्ट मानसून सीजन उसमें 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में प्लस का 12% अभी तक वर्षा मिल चुकी है। इसके बाद हम टेम्परेचर सिनेरियो की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर के यहाँ पर अभी दिखाया गया है चित्र, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है 7 से 13 अक्टूबर के बीच में, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है over most parts of the remains positive in the last week with the exception over west coast of India, Lakshadweep and Andaman Nicobar Islands where maximum temperature is slightly below normal। इसके अलावा अगर आज के 14 अक्टूबर को अगर हम जो सिनॉप्टिक कंडीशंस की बात करें तो हम देख सकते हैं
स्लाइड में हम देख रहे हैं कि जो आज के जो 14 अक्टूबर के जो सिनॉप्टिक सिस्टम्स हैं वो दर्शाए गए हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो पंजाब एंड नेवरहुड में वहाँ पर एक WD जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। इसके अलावा जो ट्रफ है, इसकी जो ट्रफ है वो 75 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री नॉर्थ के आसपास जो है संचरण कर रही है। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले भी बोला था कि ये जो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी का साइक्लोनिक सर्कुलेशन है उसके प्रभाव में एक लो प्रेशर एरिया बन गया ईस्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट अरेबियन सी ऑफ लक्षद्वीप एरिया। और इस ये वाला जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो मूव होके आपका नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में एक लो प्रेशर एरिया के रूप में परिवर्तित हो गया है, और जिसका कि एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स तक संचरण कर रहा है। तो ये वाला जो लो प्रेशर एरिया है लक्षद्वीप के आसपास का जो लो प्रेशर एरिया है वो 48 घंटे में आगे बढ़ते हुए आपका केरल के आसपास पहुंचने की संभावना है। और ये वाला जो लो प्रेशर एरिया है वो आपका कल तक जो है उड़ीसा, साउथ उड़ीसा और नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट के आसपास पहुंचने की संभावना है। तो यहाँ से इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो एक ट्रफ है, ईस्ट वेस्ट ट्रफ है, वो अभी भी 13 डिग्री नॉर्थ के आसपास पर संचरण कर रही है। और इसके प्रभाव में हम बोल सकते हैं कि जो कोस्टल और साउथ इंडियन कर्नाटक है और केरल में, तमिलनाडु में अगले 3 दिनों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके अलावा केरल में, तमिलनाडु में 15 और 16 तारीख को जो है भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है, और साउथ इंडियन कर्नाटक में 16 अक्टूबर को भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। ये आने वाले 5 दिनों में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम कैसा रहेगा उसके चेतावनी दर्शाई गई हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत है वहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो ये लो प्रेशर एरिया है लक्षद्वीप के आसपास जो बना हुआ है, उसकी वजह से इस दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भारी से अति भारी वर्षा आने वाले 3 दिनों में होने की संभावना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो 16 तारीख है वहाँ से जो उत्तर पश्चिमी भारत है और जो केंद्रीय भारत है, केंद्रीय मध्य भारत है, और इसके अलावा जो पूर्वी का जो भारत का हिस्सा है यहाँ पर भी 16 तारीख से आप देख सकते हैं कि उड़ीसा और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है 16 तारीख को। इसके अलावा हम 17 तारीख को देख सकते हैं कि देखिए ये थंडर स्टॉर्म, इसके अलावा लाइटनिंग, हेल, ये भी आपका जो है होने की संभावना है। खास तौर से आप देख सकते हैं ये जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है यहाँ पर काफ़ी अच्छी ठंडी स्टॉर्म एक्टिविटी होने की संभावना है। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि 16 तारीख से जो उत्तर पश्चिमी भारत है वहाँ पर अच्छा बारिश मिल सकती है, बारिश का एपिसोड स्टार्ट हो सकता है। और ये एक्टिविटी आपका 16, 17, 18, खासतौर से 17 और 18 के बीच में बने रहने की संभावना है। जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर से दिखाया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसकी समरी ये है कि जो आने वाले 3 दिनों में 14, 15 और 16 तारीख को दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में, और फिर 16 तारीख से आपका जो पूर्वी भारत है और मध्य का भारत है वहाँ पर ठंडी स्टॉर्म की एक्टिविटी धीरे धीरे स्टार्ट होगी। और ये 17 तारीख को ये पूरे उत्तर पश्चिमी भारत में फैलने की संभावना है, और ये एक्टिविटी 18 तारीख को भी बने रहने की संभावना है। आगे वाले स्लाइड में हम वीक 1 और वीक 2 दोनों की ही जो समरी है उसको भी हम दोबारा से बताएंगे। ये आप देख सकते हैं कि जो रेनफॉल पर डे हम देख सकते हैं कि जो आने वाले 2 वीक है उनका आप डिपार्चर देखेंगे तो ये जो वाला हिस्सा है खासतौर से जो उत्तरी पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत और जो मध्य का भारत है, और जो ये वाला हिस्सा है तेलंगाना और आसपास का एरिया है खासतौर, और ये वाला कर्नाटक का एरिया जो है और लक्षद्वीप का एरिया, यहाँ पर नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा वीक 2 में आप देखेंगे वर्षा कम हो रहेगी, लेकिन आपका जो साउथ पेनिनसुलर इंडिया है वहाँ पर रेनफॉल कंटिन्यू रहने की संभावना है। इसका हम जिक्र आने वाले स्लाइड्स में वीक 1 और वीक 2 में भी जिक्र करेंगे। इसी तरीके से अभी टेम्परेचर की भी बात कर सकते हैं। अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो जो अनोमली है आपका देख सकते हैं कि पॉजिटिव अनोमली पूरे ही भारत में दिखाई दे रही है, एक्सेप्ट एक दो जो कुछ पार्ट्स हैं जो उत्तर पश्चिमी भारत है उसके उनको छोड़ के। इसके अलावा आप देखेंगे मोस्टली नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर स्लाइट नेगेटिव अनोमली
जो मध्य भारत और वीक 2 की बात कर रहा हूँ उसमें, और इसके अलावा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में भी स्लाइट पॉजिटिव अनोमली रहने की संभावना है। इसके अलावा हम रेनफॉल का जिक्र ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम समरी की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वीक 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विड्रॉल, जो मानसून, साउथ वेस्ट मानसून है, उसकी जो वापसी है, हम देख सकते हैं कि आज के दिन में जो मानसून है वो नॉर्थ, मतलब उत्तरी पश्चिमी और मध्य भारत से टू द नॉर्थ ऑफ 16 डिग्री नॉर्थ वापस जा चुका है, जैसा कि हमने पहले इसका जिक्र किया है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो एक लो प्रेशर एरिया जो है, आप देख रहे हैं, जैसा कि हमने पहले बताया, ईस्ट सेंट्रल जो साउथ ईस्ट अरेबियन सी उसके आसपास और लक्षद्वीप एरिया के आसपास बना हुआ है। इसकी संभावना है कि ये केरला की तरफ जाएगा अगले आने वाले 2 दिनों में। उसके प्रभाव में हम देख सकते हैं कि फैली वाइडस्प्रेड से वाइडस्प्रेड रेनफॉल और एक दो जगह पर भारी वर्षा होने की संभावना है कोस्टल और साउथ इंटीरियर कर्नाटक में, केरल में और तमिलनाडु में 14 और 16 अक्टूबर 2021 के बीच में। इसके इसके बाद हम देखेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंसिटी है, परिमाण और जो वर्षा, उसमें कमी आएगी, खासतौर से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में। और इसके अलावा हम देखें भारी से अति भारी वर्षा केरल और तमिलनाडु में 15 और 16 तारीख को, और साउथ इंडियन कर्नाटका में 16 अक्टूबर को होने की संभावना है। इसके अलावा हम अगर फिशरमैन वार्निंग की बात करें तो 40 फिशर स्क्वाली वेदर, खासतौर से विंड जो है 40 से 50 प्रति घंटा बने रहने की संभावना है साउथ ईस्ट और एडजॉइनिंग सेंट्रल अरेबियन सी में। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप उनके तटों के आसपास 14 से 16 अक्टूबर के बीच में। तो मछुआरों से प्रार्थना है, एडवाइस है कि वो इन एरियाज़ में 14 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर के बीच में ना जाएँ, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी स्क्वाली वेदर रहने की संभावना और स्पीड भी विंड की 40 से 50 kmph रह सकती है। इसलिए केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप एरिया उसके आसपास, इसके अलावा साउथ ईस्ट और उसके जो ईस्ट सेंट्रल का अरेबियन सी का, अरब सागर का जो लगा हुआ हिस्सा, वहाँ पर मछुआरों को ना जाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा लो प्रेशर एरिया है, जो सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और उसके आसपास में बना हुआ है, और उसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वार्ड्स होने की संभावना है, और वो दक्षिणी दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश तटों के आसपास आने वाले 24 घंटे में, यानी कल 15 अक्टूबर तक पहुंचने की संभावना है। तो उसके प्रभाव में लाइट लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल और ज़्यादा जगहों पर, इसके अलावा एक दो जगहों पर ठंड स्टॉर्म, उस दौरान स्पीड भी 40 से 50 kmph, और एक दो जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है अंडमान और निकोबार में आने वाले 2 दिनों में। इसके अलावा जो रेनफॉल इंटेंसिटी है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में 14 से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में अच्छी रेनफॉल होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम फिशरमैन वार्निंग की बात करें बे ऑफ बंगाल में, तो स्क्वाली वेदर स्पीड रीचिंग 40 टू 50, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा सेंट्रल यानी मध्य और उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बने रहने की संभावना है। इसके अलावा अंडमान सी में और उड़ीसा तट के आसपास, और जो आंध्र प्रदेश और जो वेस्ट बंगाल के तट हैं उनके आसपास 14 से 16 अक्टूबर के बीच में बने रहने की संभावना है। तब मछुआरों से को सलाह दी जाती है कि वो इन क्षेत्रों में 14 से 16 अक्टूबर के बीच में ना जाएं। इसके अलावा अगर हम रेनफॉल समरी वीक 2 की बात करें, तो जो कि 22 से 28 अक्टूबर के बीच में पड़ेगा, तो उसके हिसाब से देखें कि जो ईस्टर्ली वेव और ईस्टर्ली विंड्स चलने की वजह से फैली वाइड स्प्रेड से लेकर के वाइड स्प्रेड आपका लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल मोस्ट प्लेसेस में होने की संभावना है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में, और जो हमारे उत्तरी पश्चिमी उत्तरी पूर्वी जो राज्य हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ पर बने रहने की संभावना है। और इसके अलावा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से लाइट से लेकर के मॉडरेट रेनफॉल, कुछ जगहों पर रेनफॉल स्नोफॉल होने की संभावना है, खासतौर से वेस्टर्न हिमालय रीजन में वीक के काफ़ी दिनों में। और ओवरऑल देखें तो रेनफॉल एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल से अबव नॉर्मल रहने की संभावना है कंट्री पूरे ही भारत में
ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया को छोड़ के, जहाँ पर रेनफॉल नॉर्मल से कम रहने की संभावना है। तो ये समरी है वीक 2 की। हमारी प्रार्थना है कि हमारे आप ऐप, मौसम ऐप, दामिनी ऐप, मेघदूत ऐप डाउनलोड करें, जो कि एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इसके अलावा हम समय-समय पर फेसबुक और ट्विटर पर भी अपनी मौसम से संबंधित जानकारी डालते रहते हैं, उनको भी आप फॉलो करिए, देखिए। इसके अलावा हमारे एक डेली और वीकली जो साप्ताहिक वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डालते हैं। इसके अलावा समय-समय पर और भी वीडियो डालते हैं, उनको भी देखें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर मुलाकात करेंगे, तब के लिए धन्यवाद।